जय जय श्री राम। मित्रों, मैं हार्दिक भारतीय, मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय है और यूट्यूब में भी इसी नाम से है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, अमेरिका में हो गई है ट्रंप की ताबड़तोड़ वापसी। वापसी हो गई है अमेरिका में, और भारत में बहुत सारे वामपंथी और लिबरलों को बहुत तकलीफ हो गई है, क्योंकि ट्रंप मोदी का दोस्त है। वो खुल के बोलता है मोदी के लिए, और जहां दुनिया में कोई हिंदुओं के लिए नहीं बोलता है, वो खुल के हिंदुओं के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो है उसके लिए खुल के बोला है। अगर आप इसे सोचे कि वो वोट पाने के लिए किया है, तो अमेरिका में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम की बात भी करता, हिंदुओं की नहीं करता। पर उसने हिंदुओं की बात की है। ट्रंप जीता है, उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि भारत को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। पर जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ होते हैं ना, उसमें कटौती आ जाएगी। बेशक उसके लिए हमेशा अमेरिका ही पहले रहेगा, और रहना ही चाहिए। उसे ही कहते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम। उसका राष्ट्र उसके लिए सर्वप्रथम ही होगा। तो टैक्स बैक्स में हम लोग सोचेंगे सब छूट मिल जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। वो अपने देश के लिए जो जरूरत है वो करेगा ही करेगा। लेकिन भारत के खिलाफ वहां पल रहे आदमी साजिशें कर रहे हैं, उन साजिशों को रोकने में कामयाब रहेगा। आप देखिए, दुनिया में कहीं पर भी अगर युद्ध होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वहां एक साथ अमेरिका एक जरूर खड़ा होता है। आपने मिर्जापुर फिल्म देखी होगी ना, मिर्जापुर। मिर्जापुर फिल्म में जब वो गुड्डू पंडित नया नया उधर जाता है कालीन भैया के पास, तब वो हथियार बेचना शुरू करते हैं ना, तब सबको फ्री में हथियार देते हैं और बोलते हैं कि हथियार चलते रहने चाहिए, तभी अपना धंधा चलेगा ना, हथियार चलेगा तब। तो बस इतने से बात से समझ जाइए कि हथियारों का सबसे बड़ा बेचने वाला अमेरिका है। तो दुनिया में कहीं भी हथियार चलने चाहिए, तभी उनका धंधा चलेगा। पर ट्रंप की थोड़ी सोच अलग है। वो दुनिया को चौधरी बनना नहीं चाहता है, कि दुनिया में कहीं भी लफड़ा हो रहा तो वहां जाके उसको चौधरी नहीं बनना है। वो बोलता है बस अपना देश संभालो, अपना देश को तरक्की करो, दूसरा का लेने का अपने को क्या लेना देना है। वो शांति कायम करने में मानने वाला आदमी है, और दूसरे लोग क्या करते हैं, उकसा के लड़ाने वाले। आप सोचिए, जब जब भारत में चुनाव होता है या चुनाव से पहले, या खास करके मोदी जी जब अमेरिका जाने वाले होंगे, उससे पहले पप्पू भी उधर अमेरिका पहुंचता है। और उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे लोग, बहुत स्टेट के लोग, सीएम के आसपास के लोग भी उधर होते हैं जो मोदी के खिलाफ है। आप देखिए कि ऐसा मतलब बहुत बड़ा कुछ हो नहीं जाएगा ट्रंप के आने से, कि भारत को बहुत सारा करोड़ों का फायदा हो जाए, अरबों रुपए का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर भारत के खिलाफ जो साजिशें चल रही थी, वो साजिशें कम हो जाएगी। अब सोचेंगे आपके भारत के खिलाफ कैसे साजिश चलती है, तो भारत अगर इतना आगे बढ़ रहा है तो उसको अशांत किया जाए, कहीं ना कहीं दंगे हो या कुछ हो, तो भारत की ग्रोथ रुक जाएगी। वो कोई नहीं, कोई भी देश चाहेगा कि भारत ना आगे बढ़े, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो वो लोग पीछे जाएंगे। तो उसको कोशिश बहुत करते हैं लोग। आप सोच के देखिए कि ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई, सभा में उसको गोली मारी गई। अब थियरी ये भी चलती है कि वो ट्रंप ने खुद मरवाई होगी। तो आप सोच के देखिए कि गोली उसको इधर से ऐसे पूरा छू के गई है, मतलब खून निकल गया है, उतना छू के गई है। और वो गोली कब लगी पता है, उसका चेहरा ऐसे क्रॉस हुआ तब। अब सोच के देखिए, गोली इधर से निकल गई, ऐसे चेहरा ऐसे था, ऐसे हुआ, इधर से निकल गई। अगर उसका चेहरा ऐसे होता तो वो गोली सीधा आर पार निकल जाती। और प्लानिंग पूरा वही था। अगर आप सोच के देखिए कि अगर वो ट्रंप की साजिश थी, खुद ट्रंप की साजिश थी, तो गोली चलाने वाला भी पकड़ा गया था। तो क्यों उधर की सरकार ने ये साबित नहीं कर दिया कि ट्रंप ने करवाया था? उनके पास एजेंसी कम है क्या? हा? अगर वो ट्रंप की साजिश होती तो क्लियर करवा सकते थे ना, और ट्रंप के हार हो जाती। आप सोच के देखिए कि यहाँ अगर अदानी अंबानी कोई भी मोदी के साथ खड़ा होता, क्या बोला जाता है, ये देखो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। और अमेरिका में एलन मस्क खुद ट्रंप के साथ खड़ा था, कोई किसी ने बोला क्या? नहीं बोला। और अपने देश में बहुत लोग बोलेंगे, जैसे कि कोई महिला चुनाव हार जाएगी तो कैसे रिएक्ट करते हैं, अरे यार, लोगों ने अपने देश में महिलाओं की कदर ही नहीं, महिला को नहीं जिताया। तो इधर ये महिला ही हारी है ना, तो उसके सामने जीता क्या?
कोई बोला कि बेचारी महिला को हरा दिया? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोलेगा कोई? ये बहुत देखने वाली बात है। और जो जगत जमादार सब लोग कहते हैं ना, अमेरिका में ये, अमेरिका में वो, तो जैसे हमारे इधर बूथ कैप्चर होते थे ना, वैसे वहां पर इस बार वोट डालने वाला जो बूथ जैसा बनाया होता है ना, उसको किसी ने जला दिया था। अब सोचिए वो ट्रम्प वोट का क्या हुआ होगा। वो अमेरिका, जैसे कि हमारा तेजस विमान, किशन भाई आपका सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे कि हमारा तेजस विमान, लड़ाकू विमान, उसका इंजन का डील पहले से अमेरिका के साथ हो गया था, लेकिन अमेरिका उसे दे नहीं रहा है। डील करने के बाद भी बहुत टाइम से लेट कर रहा था, बहुत टाइम से। अगर वो आ गया होता तो कब से अपना तेजस एकदम परफेक्ट हो चुका होता और हमारे वायुसेना के पास और ताकत बढ़ जाती। ट्रंप के आने के बाद वो डील एकदम आसानी से हो जाएगी, इंजन हमको मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसकी आशा है, और बहुत जल्दी मिलेगी, तब मैं पोस्ट करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रोक के रखा हुआ है। मतलब भारत को डील हो चुकी है, अब भारत इधर नहीं तो कहीं और से खरीद लेता, लेकिन जब डील हो चुका है तब भी उसको रोक के रखते हैं। तो उसका सुलझेगा धीरे धीरे, मतलब आज नहीं तो कल उसके फायदे दिखेंगे। और ट्रंप आया है तो विश्व के सबसे लिबरांडू जितने भी है ना, उनकी हालत खराब हो चुकी है। जो भारत के खिलाफ सोच रखते हैं उन सबकी हालत खराब होने वाली है। आप देखिएगा ये युद्ध जो चल रहे हैं ना, शायद मेरे हिसाब से, मतलब मैं उतना बहुत वैश्विक जानकार नहीं हूं, फिर भी विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं ना, अभी थोड़े ही महीनों में आपको शांत होते दिखेंगे। क्योंकि अब ऐसा आदमी आया है जो शांति में मानता है, दुनिया को भड़का के लड़ाने में नहीं मानता है। जब ट्रंप पिछले 4 साल रहा था तब एक भी युद्ध नहीं हुआ था, एक भी कहीं पर। मतलब आप देखिए कहीं भी युद्ध होगा तो एक पक्ष में अमेरिका होगा ही होगा, किसी ना किसी पक्ष में अमेरिका खड़ा ही होगा। तो मतलब बोलेगा तू लड़, मैं हथियार देता, तू मार मार, तू मार, मैं हथियार देता हूँ तेरे को। वही बात है, मतलब ये ऐसा नहीं करता है। तो अब आगे देखेगा आगे क्या होता है। भारत को वो क्लियर, मतलब खुल के बोलता है। मतलब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, ये संबोधन करना अलग होता है, और मोदी जी मेरे प्रिय मित्र, ये संबोधन अलग होता है, और रिश्ता अलग बन जाता है। तो ट्रंप और मोदी जी आपस में एक दूसरे को, जैसे कि मोदी जी ने जीतने के साथ ही तुरंत मेरे प्रिय मित्र ट्रंप आपकी जीत को बधाई, ऐसा लिख के ट्विटर पे ट्वीट किया है। वैसे ही उस दोस्त जहां रिश्ता बनता है तब उसके रिश्ते बहुत ही अलग होते हैं। बेशक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत के टैक्स में कटौती हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, ना ऐसा नहीं होगा। वो अपने देश के लिए पहले जरूर सोचेगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत के लिए सब दरवाजे खोल देगा, लेकिन वो जरूर सोचेगा अपने देश के लिए भी। वो अपने देश के लिए, उसके लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है, तो वो भी अपना राष्ट्र का सोचेगा। लेकिन वो भारत में जो उंगली हो रही थी वो नहीं करने देगा। जय जय हिंद।